सब भैया बहनी के पाए लागी। भोजपुरिया बोली और पूर्वांचल का अखाड़ा। इस अंदाज में पीएम मोदी ने छठे चरण के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। जरा आगे खड़े हो, जरा पीछे जाइए ताकि पीछे वालों को परेशान कर रहे हैं आप। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में वोटिंग अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पहले ही दिन पीएम मोदी ने आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही जैसी सीटों की कमान संभाली और धुआंधार प्रचार से मुश्किल सीटों के समीकरण को साधने का दांव चला। प्रणाम। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। जमीन माफिया। यूं तो पूर्वांचल की पिच पर कास्ट पॉलिटिक्स की तगड़ी बिसात बिछी है, लेकिन इस बार यूपी की जौनपुर सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह है पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला, जो 2 हफ्ते पहले तक बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में थी और धनंजय का कुनबा बीजेपी की शरण में चला गया। पीएम मोदी की रैली से 24 घंटे पहले अमित शाह से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अचानक मुलाकात की थी और बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। 360 डिग्री घूम चुकी जौनपुर की जंग में नया मोड़ आया। ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया, वाह। दोनों मोदी योगी बन के आ गए। तो बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में इसका रंग भी जमा। यहां से बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व नेता कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनकी टक्कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल कुशवाहा से है, इसलिए पीएम मोदी के टारगेट पॉइंट पर समाजवादी पार्टी ही रही। इंडी गठबंधन वालों के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। चार जून को जौनपुर में इतनी इमरती बटेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 17 सीट पर चुनाव जीतने में सफल रही थी और 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी कॉन्फिडेंट है। गोरखपुर और वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होनी है। पीएम मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया, वाह। दोनों मोदी योगी बन के आ गए। इससे पहले छठे फेज वाले सीटों पर क्लीन स्वीप करने की चुनौती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को छठे चरण वाली सीटों पर सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी। 25 मई को यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें डुमरियागंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट है। 2019 में 9 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि 4 पर बीएसपी और आजमगढ़ सीट पर अखिलेश जीते थे। यहां एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी, एक तरफ प्रयागराज है। यानी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद में सब तीर्थों के आशीर्वाद शामिल है। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव में कमल खिला था और भोजपुरी एक्टर सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया था। एक बार फिर आजमगढ़ में निरहुआ बनाम धर्मेंद्र यादव के बीच टक्कर है। यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट पर लड़ाई दिलचस्प है।
गठबंधन जातीय समीकरण और मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी रणनीति को धार दे रही है। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 2014 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को पावर बूस्टर भी मिला, तो 2019 में बड़ी चुनौती भी। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी पूर्वांचल को पूरी तरह से फतह नहीं कर पाई थी। मैं काशी वाला हूं। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और काशी वालों के लिए तो टीम न्यूज़ नेशन भदोही अपना ही घर है।